हेलो दोस्तों, क्विज 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 66 सेट हो चुके हैं। अगर आपको उनको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का हो या फिर टीचर्स का हो, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, पीसीएस हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है? ये 4 कंट्री के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट कौन सा देश है। देखो, कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा रहेगा या कहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। सी इसका सही जवाब है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय जो डेट लाइन है, तिथि रेखा है, उसका निर्धारण कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और सबसे नज़दीक देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शैवाल में बहुलता होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फ्रेंड्स, अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसका ऑप्शन ए, बी, सी या डी लिखकर उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल का, कोलेजन का, लाइकोपेन का और आयोडीन का। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि शैवाल में किसकी बहुलता होती है। तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स एक, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बहुलता होती है किसमें? शैवाल में। अच्छा, शैवाल के बारे में एक चीज़ और जानते हैं, इसको मिट्टी का अपमार्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल को मिट्टी का अपमार्जक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिट्टी का अपमार्जक क्या है, तो आप जवाब मारेंगे शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शतरंज के खेल में विश्व का सर्वप्रथम अग्रणीय स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? यानी शतरंज के खेल में सबसे आगे भारत तो रहा है, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं उसका जवाब आप जरूर देंगे। सूर्य शेखर गांगुली, अभिजीत कुंटे, विश्वनाथ आनंद और कृष्णा शशि किरण। सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथन आनंद। बच्चा बच्चा इनको जानता है। सी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि सप्ताह में जो हम लोग 4 दिन वीडियो लेके आते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। आज शुक्रवार है, अगला वीडियो फिर कब मिलेगा? संडे को मिलेगा। चलिए, कौन सा राज्य, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा कर्नाटक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका सही जवाब था। भारत में क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात क्या है, सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। भारत में जो नेशनल हाईवेज हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनको सर्वप्रथम किनके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत यानी स्टार्ट जो हुआ था किनके शासनकाल में हुआ था। सही जवाब जाएगा सी को, जो कि अशोक हैं। अशोक महान के शासनकाल में बनाया गया था। ये कौन से वंश के थे? ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं और मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। सब लोग इसका जवाब जरूर देंगे। 1907, 1911, 1903 और 1905। हुआ क्या था? ये बात है 1905 की, और डेट क्या था? वो डेट था 19 जुलाई। समझिएगा, इसको थोड़ा सा सुनिएगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है।
19 जुलाई 1905 की बात है, जबकि भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन, नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने मुस्लिम का एक अलग प्रांत बनाना चाहा और भारत को, बंगाल को, मतलब जो बंगाल है उसको विभाजित करना चाहा। ठीक है, और ये 19 जुलाई 1905 को घोषणा भी हो गई, लेकिन ये किस दिन से इफेक्टिव हुआ, किस दिन से प्रभाव में आया? तो ये आया 16 अक्टूबर 1905 से प्रभाव में आ गया। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए और इसे ही बंग भंग बोलते थे। क्या बोलते थे? बंग भंग। तो क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग जाने? क्वेश्चन में ये जाने कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। घोषणा कब हुई थी इसकी? तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। और इसका प्रभाव कब से, प्रभावी कब से हुआ? तो ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, यानी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन को ही बंग भंग बोलते हैं। उम्मीद है कि ये चार चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आप इसको जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे और भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ग्रुप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे थे होगा, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये सिंधु घाटी की बात है। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल का, वट का, अशोक का और नीम के वृक्ष का। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? पीपल का। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भारत की किस नदी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? किसका क्वेश्चन? ये ज्योग्राफी क्वेश्चन, भूगोल का क्वेश्चन है ना, कि भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? चिनाब, झेलम, चंबल और यमुना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दर्रा किस नदी घाटी में है। सही जवाब जाएगा चंबल, यानी ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। और इतना ही नहीं, चंबल को यमुना नदी की सहायक नदी भी बोलते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, चंबल को यमुना नदी की, यमुना का सहायक नदी भी बोलते हैं। और चंबल का एक चीज़ और नोट डाउन कीजिएगा, चंबल का जो प्राचीन नाम था, चंबल का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था चरमवाती। ये चंबल का प्राचीन नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन ही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये सीजीएल का क्वेश्चन आ चुका है, तो सही जवाब जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इसका ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते उसका जवाब जरूर देंगे। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और थोरियम। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब है ए, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है। फ्रेंड्स, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए फटाफट, जो कि है क्विज 742। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख के भी रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का टकराएगा, लिख लीजिए इस बात को। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सप्ताह के 4 दिन हम वीडियो लेके आते हैं। कौन कौन से दिन? रविवार को, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। फिर से सुनिएगा, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन हम वीडियो लेके आते हैं। आज शुक्रवार है, अगला वीडियो फिर संडे यानी रविवार को आएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है, जिनका नाम था रजिया सुल्तान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ब्यास, झेलम, घाघरा और यमुना। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है।
तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है झेलम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हलवा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो जरूर देंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये महिला दिवस हर साल महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ और सूरत। सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा डी, दैट इज सूरत। और कब किया था उन्होंने? तो वो हुआ था 1608। ठीक है, 1608, 1608 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? कुचिपुड़ी। एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, चाहे एमटीएस हो, टीचर का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन को देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, सॉरी, सी इसका सही जवाब जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा 2 और नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के जो काफ़ी फेमस हैं। उसका नाम है बाथा कम्मा। बाथा कम्मा एक नृत्य ये है, और दूसरा है डंडारिया। ये 2 नृत्य भी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन कुचिपुड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। सी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर फिर, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखो, स्वशासन आंदोलन का क्या था कि इसमें से जो राज्य सरकार थी उनका उम्मीद ये था कि हमें केंद्र से कुछ शक्तियां दी जाए जिससे कि वो खुद अपना निर्णय ले सके। पहले के ज़माने में जब अंग्रेजी शासन चल रहा था, उस समय क्या था कि सारे जो डिसीजन हुआ करते थे, सारे निर्णय केंद्र लिया करती थी। तो राज्य चाहते थे कुछ ऐसी शक्तियां उनके हाथ में भी हों जिनसे वो कुछ चीज़ों पे अपना निर्णय खुद ले सके, केंद्र सरकार की ज़रूरत ना पड़े। इससे ही स्वशासन इसके जो विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, उसे ही स्वशासन आंदोलन बोला गया था। और इसी को होम रूल आंदोलन भी बोलते थे। क्या? होम रूल आंदोलन सुने होंगे, होम रूल का नाम सुने ही होंगे। होम रूल आंदोलन भी इसी के तहत किया गया था, जो कि 1916 की बात है। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गैजेट, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी और बॉम्बे टाइम्स। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब है बंगाल गजट, जो किस भाषा में हुआ करता था? वो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश में हुआ करता था। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार निकला करता था। और जो प्रकाशन हुआ था ये सबसे पहले कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। और ये कब हुआ था? 1779 में। ठीक है, अच्छा, इसके प्रकाशक कौन थे? तो उनका नाम था जेम्स हिक्की। ये एग्जाम में आ चुका है कि बंगाल गजट के समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे, तो आप जवाब देंगे जेम्स हिक्की। ठीक है, ये कोलकाता, सबसे पहला कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। तो सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट। उम्मीद करता हूं कि इसका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता और बंगलोर। सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा डी, दैट इज बंगलोर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम।
तो सही जवाब मणिपुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है। मणिपुर में विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, ये मणिपुर में है। तो बी इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा, और साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742-742। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे आते रहते हैं डेली। चलिए, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन फिर, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी, प्रतिजैविक, दर्दनाशक और ज्वरनाशक। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब है ए, दैट इज प्रतिरोधी। प्रतिरोधी क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। पुति मतलब होता है संतान। होता क्या है, जो बॉडी में, शरीर में जो कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाता है, उसकी वृद्धि को रोकता है, उन्हें नष्ट करता है, उन्हें मारता है। पुति मतलब होता है संतान। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि जो प्रतिरोधी होता है, इससे जो बॉडी में सूक्ष्म जीवी होते हैं उनको बढ़ने नहीं देता, और जो होता है उनको मार देता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोधी। तो आयोडोफॉर्म का, इसको इंग्लिश में एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी रूप में किया जाता है। ए इसका सही जवाब था। ये सीजीएल का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर देंगे। आर्किमिडीज, आइंस्टीन, न्यूटन और कैप्लर। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड्स? तो सी को जाएगा, दैट इज न्यूटन। सी इसका राइट आंसर है। चलिए, 22 क्वेश्चन पे आते हैं। मानचित्र कला का अध्ययन कहलाता है, मानचित्र कला का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोग्रामेट्री, कैट्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी और टोपोग्राफी। सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है कैट्रोग्राफी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मानचित्र कला का अध्ययन क्या कहलाता है? कैट्रोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम से मजेदार क्वेश्चन। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट। ये क्वेश्चन आप बहुत कम जगह देखेंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन बताता होगा कि ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। जूट, कपास, बाजरा और मकई। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब जाएगा ए को, दैट इज जूट। ए इसका सही आंसर था। जूट को ही ब्राउन पेपर कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक बटन दबा दो यार। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन एक बार फिर, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1942, 1956 और 1948। सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है 1948, दैट इज डी। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 3 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1948 को, 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन था? हालांकि थे होना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। भारतीय संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। ये 4 ऑप्शन दिया गया। आप बताएंगे कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका सही जवाब जाएगा सी को, दैट इज दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। साथ ही चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के लेके संडे को मिलूंगा फिर से नए वीडियो के लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय भारत।